गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर हम जो टाइप ऑफ वेजिटेशन हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कल हमने पढ़ा था वो ट्रॉपिकल डिकेडियस फॉरेस्ट यानी जो पर्णपाती वन है वो हैं, उनके लिए कितनी रेनफॉल होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे वो अभी पाए जाते हैं ये डिकेडियस फॉरेस्ट। और इसके साथ अगर अपन देखें तो कौन कौन से ट्रीज वहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स वहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमने कल उसमें पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है द थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी कटीले वन और झाड़ियाँ, और इसके साथ साथ माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन रीजन विद लेस देन 70 cm ऑफ रेनफॉल, यानी ये जो रीजन है इसमें 70 सेंटीमीटर से कम जो बारिश होती है वहाँ पे ये थ्रोन फॉरेस्ट और स्क्रब पाई जाती हैं। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज, यानी अगर हम वहाँ देखें वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी अराइड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। यानी इस प्रकार की जो वनस्पति है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी पश्चिमी जो एरिया है हमारे देश का, जिसमें कौन कौन सा एरिया आता है, गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अकासियाज, पाम्स, फिर है ये यूफोरबिया, कैक्टाई आर द मेन प्लांट स्पेसीज, यानी वहाँ पे जो मुख्य जो पौधे मिलते हैं या पेड़ मिलते हैं वो हैं अकासिया के, पाम खजूर के, और फिर ये है यूफोरबिया के, कैक्टाई यानी नागफणी, कैक्टाई का मतलब होता है नागफणी, ठीक है, और ये ज़्यादातर पौधे वहाँ पर मिलते हैं। ट्रीज आर स्कॉटेड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनेट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, यानी ये जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, और इनकी जड़ें हैं वो बहुत लंबी हैं। इनकी जो रूट्स ज़्यादा लॉन्ग इसलिए होती हैं कि वो पानी की तलाश में काफ़ी नीचे तक पानी की उसमें चली जाती हैं ये, इसके कारण ये काफ़ी अंदर होती हैं। और टू गेट मॉइस्चर यानी वो आर्द्रता प्राप्त करने के लिए। द स्टीम आर स्कूलेंट और कंजर्व वाटर, यानी इनकी जो जड़ें हैं ये काफ़ी फैली हुई होती हैं और पानी की तलाश में काफ़ी गहरी होती हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन, यानी इसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो छोटी होती हैं जिससे कम से कम उसका जो पानी सोख सके या वाष्पीकरण कम से कम हो सके। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब इन अराइड एरियाज, यानी इन शुष्क भागों के अंदर जो ज़्यादातर जो झाड़ियाँ और कटीले पौधे भी पाए जाते हैं, कटीले पौधे ही यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लोइन, वाइल्ड आस, हॉर्सेज एंड कैमल, यानी इन जंगलों में जो कॉमन जानवर जो पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं, चूहे के अलावा फिर खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, है ना, और ये फिर हैं वाइल्ड आस यानी जंगली गधे, घोड़े और ऊंट, ये जो ज़्यादातर वहाँ पे पाए जाते हैं। अभी जो अपना आता है वो है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया पर्वतीय वन। ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या इनकी खासियत है वो हम इसमें अभी देखते हैं। इन माउंटेन एरियाज यानी पर्वतीय क्षेत्रों में द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ तापमान की क्या होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और ऊंचाई के साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है।
ठीक है। एज सच देयर ए सक्सेशंस ऑफ natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region। यानी इसमें अगर अपन देखें, ठीक है, जो टुंड्रा जो प्रदेश है, जिस प्रकार से वनस्पति को हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, ठीक है, उसी का अंतर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। The wet temperature type of forest are found between a height of 1000 and 2000 मीटर। यानी जो वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, यानी जो भाई आर्द्र तापक्रम होता है, यानी काफी वहां पे आर्द्रता होती है, ऐसे जो जंगल हैं वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई क्या होती है? समुद्र तल से ऊंचाई इसको माना जाता है। ये काफी ऊंची पहाड़ियां होती हैं। एवरग्रीन बोर्ड लेफ्ट ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स एंड प्रोडोमिनेट। यानी यहाँ पे जो काफी चौड़ी लीव्स होती है जिनकी, ठीक है, ब्रॉड लीव्स होती है, वैसे पेड़ कौन कौन से हैं? ओक और चेस्टोनेट वहां पर पाए जाते हैं। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कनेक्टिंग कॉन्फिरियस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फिर और स्प्रूस एंड केदार आर फाउंड। यानी अगर अपन देखें, जो जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर की जहाँ ऊंचाई होती है, वहाँ पे जैसे चीड़ हो गया, पाइन है ना, देवदार, सिल्क फर, स्प्रूस, सीडर, ऐसे जो पेड़ हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज। यानी ये जो जंगल हैं ज़्यादातर जो दक्षिणी जो स्लोप है हिमालय का उसको कवर करते हैं। पहले हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी अगर अपन देखें इसमें तो ये दक्षिण और उत्तर पूर्व का जो ऊंचाई वाला भाग है, ठीक है, और जो दक्षिण के ढलान है वहां पर ये पाए जाते हैं। एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर ग्रासलैंड आर कॉमन। एट हायर एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 meters above sea level, temperate forest and grassland gives way to alpine vegetation। यानी ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाते हैं, ठीक है, तो ग्रासलैंड यानी घास के काफी मैदान वहां कॉमनली है। और अगर और ऊंचाई के ऊपर अपन जनरली अगर अपन जैसे 3600 मीटर की हाइट पे अपन समुद्री तल से जो ऊंचाई है वहां पे जाते हैं, तो वहां पे घास के मैदानों के साथ साथ जो अल्पाइन वनस्पति है वो भी वहां पे पाई जाती है, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बिर्चेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। यानी यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे सिल्वर फर होगा, जो पाइन हो गया, पाइन, बर्च, ये यहाँ के मुख्य पेड़ हैं, मुख्य वनस्पति हैं। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिव स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। यानी अगर अपन देखें, ठीक है, जो स्नो लाइन है, जो हिमरेखा है, उसके निकट पहुंचते ही हमें ये जो वृक्ष हैं इनका जो आकार है कॉमनली वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अल्टीमेटली थ्रो स्क्रब्स एंड स्कर्ब्स दे मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड। यानी अगर अपन देखें तो लास्ट में ये झाड़ियों के रूप में, छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में आते वहां पर ये फिर किस में चेंज हो जाते हैं? ग्रासलैंड में, घास के मैदानों में ये चेंज हो जाते हैं। फिर है दीज आर यूज्ड एक्जेंटली फॉर ग्रेजिंग बाई नोमैडिक ट्रिब्स लाइक द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स। यानी अगर अपन वहां देखें, जो इनका उपयोग है वो वहां के जो गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जो प्रजाति है वो इनको यूज में करती है घास चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, है ना, अपन उनके जो पशु होते हैं इनको। एट हायर एल्टीट्यूड मोसेज एंड लिचेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशंस। अगर ये जैसे ज्यादातर जो भाग हैं ऊंचाई वाले भागों में, मास हो गया,
है ना, लिंचन घास हो गई, ये ही एक टुंड्रा वेजिटेशन की एक प्रकार है। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैज, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलोप, याक, स्नो लिपर्ड, स्क्विरल्स, सैगी हॉर्नी वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, सीप एंड गोट्स विद थिक हेयर। यानी थिक हेयर का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत ही जैसे भारी बाल, घने बालों वाली बकरियां और भेड़। इसके अलावा रेड पांडा, रियर रेड पांडा, यानी कभी कभार कहीं कहीं जैसे लाल पांडे मिल जाते हैं। और फिर इसके बाद बियर यानी भालू मिल जाते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे ये तिब्बतियन एंटेलोप यानी तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, और जो बर्फ के जो तेंदुए हैं, लिपर्ड है, वो मिल जाते हैं, गिलहरी मिल जाती है, रीछ मिल जाते हैं, आइबेक्स। तो बहुत सारे जो जानवर है यहाँ वो कॉमन एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन सी जगह पे? जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। अब इनमें माउंटेन जो पहाड़ी हैं उनका जो आकार है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पे ये 1000 से 2000 मीटर्स मिलती हैं, कहीं पे फिर ये 1500 मीटर्स तक मिलती हैं, और कई बार ये और भी ज़्यादा यानी 3.6 यानी 3600 मीटर्स यानी 3600 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई के लेवल पे ये मिल जाती हैं पहाड़ियाँ। तो इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के वनस्पति मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में है अगर अपन देखें इनका एरियाज, तो ये यानी ये लगभग हिमालय पर्वत जो हैं, ठीक है, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ एरिया है, जो हिमालय का जो साउथ एरिया है उसके पास, और उत्तर भारत की तरफ अगर अपन देखें तो बहुत ज्यादा हाइट वाला जो एरिया है, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर इस प्रकार के वन वो पाए जाते हैं। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी जो मैंग्रोव वनस्पति क्या है, मैंग्रोव वन क्या है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी इनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।